वेलकम व्यूअर्स माय यूट्यूब चैनल फॉर यू। घर में मैनिक्योर करने का आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप पार्लर नहीं जा सकते या आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर में मैनिक्योर कैसे करेंगे। मैनिक्योर पेडिक्योर का सेम तरीका होता है, तो यहाँ पे मैं मैनिक्योर करके दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से आपने घर में बआसानी मैनिक्योर करना है, जिसके ऊपर ख़र्चा भी बहुत कम है और घर की चीज़ों से ये सारा हो जाता है। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, ये नमक चाहिए और मैनिक्योर बाउल चाहिए। मैनिक्योर बाउल में हमने इस तरह से हाथ जो है वो डिप करना होता है, ये इस तरह से इसका ऊपर से कवर जो है वो उतर जाता है। ये दो चाहिए होते हैं क्योंकि हमने दोनों हाथों को डिप करना होता है। अगर आपके पास मैनिक्योर बाउल नहीं है तो कोई इशू नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम घर में किसी भी छोटे टब में बाउल में चीज़ें डाल के तो अपना मैनिक्योर कर सकते हैं। आपने इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं रुकना कि आपके पास मैनिक्योर बाउल नहीं है तो आपने नहीं करना। अच्छा जी, ये हो गया नमक और मैनिक्योर बाउल। इसके बाद नमक दोबारा से दिखाती हूँ। और इसके बाद हमें चाहिए डिटॉल के चंद कतरे, ये भी घर में मौजूद होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी घर में मौजूद होता है। इसके चंद कतरे चाहिए। इसके अलावा हमें शैम्पू चाहिए और शैम्पू के अलावा हमें सफ़ेद सिरका जो है वो चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम यूज़ करनी होती हैं। अगर आपके पास मतलब वो मीठा सोडा है वो भी आप आधी चमची डाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों के अलावा हमें चाहिए होता है कुछ और साजो सामान, यानी कि इनको टूल्स कहा जाता है। इन चीज़ों के अलावा हमें नेल रिमूवर चाहिए। उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर टूल्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है फुट फाइलर। ये फुट फाइलर 2-3 किस्म के रखे हैं। ये ब्रश रखे हुए हैं, ये स्पंज है जो हाथों पाँव को साफ़ करने के लिए होगा, ये नेल पेस्ट है, इसके साथ नेल स्टिक्स हैं। नेल स्टिक की 2 साइड्स होती हैं, एक पॉइंटेड होती है और एक ज़रा कर्व में होती है। उसके बाद हमें नेल ब्रश चाहिए। ये हाथों पाँव के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे नाखूनों की जो मैल है वो अच्छी तरह से निकलती है और ऊपर से भी नाखूनों को साफ़ करने में ये इस्तेमाल होता है। नेल ब्रश के बाद हमें चाहिए कटर। जब आपने चौरस नेल शेप यानी कि फ्रेंच मैनिक्योर करना हो तो उसके लिए हमें आगे से स्क्वायर नेल बनाने पड़ते हैं और उसके लिए ये जो कटर है ये यूज़ होता है। इसके अंदर हम नेल करते हैं, उसको कट करते हैं, तो वो मैं एंड में आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये चाहिए जो हमारे नेल के ऊपर से ये टूल चाहिए। ये नेल को पुश करता है। जो आपने देखा होगा नेल के आगे मांस बड़ा होता है, उसको ये पुश करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो होता है नेल के ऊपर से डेड स्किन उतारने के काम आता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टूल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो नेल फाइलर। इसके बारे में सबको पता है और हर घर में ये मौजूद होता है। ये होता है नेल फाइलर, जिसको आफ्टर नेल कटिंग हमने शेप देनी होती है। कटिंग नहीं भी करनी तो नेल फाइलर के साथ हमने शेप देना होता है। ये है पॉइंटेड सीज़र। इसको ये नाखून की साइडों पे छोटी स्किन काटने, नाखूनों के ऊपर से डेड स्किन उतारने के ये काम आती है, क्योंकि इसकी जो पॉइंट होता है इसका बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बहुत इजीली हो जाता है। ये नेल कटर है जिसका सबको पता है। और ये है स्टिक जिसके साथ हमने क्रीम या स्क्रब या कोई जो भी आपने क्लिनज़र वगैरह निकालना हो उसके लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा ये जो है ये भी लकड़ी की स्टिक जैसा होता है। ये उसमें वो बस लकड़ी में है और ये और टूल आ जाता है। इसकी भी जो स्क्वायर साइड है ये नेल को पुश करने के लिए और दूसरी नेल के अंदर से मैल निकालने के लिए ये होता है। जी निपर, ये बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ होता है। नेल के ऊपर जो डेड स्किन आई होती है उसको कट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, इससे स्किन भी कट जाती है। देखने में तो ये एक बहुत छोटा सा टूल है लेकिन ये बहुत तेज़ होता है। इसके बाद ये आ जाते हैं, ये भी नेल फाइलर में नेल फाइलर की एक किस्म है। डिफरेंट वैरायटी जो है हमने इकट्ठी की होती है। इसको बफर कहते हैं, जो नेल शाइनर के तौर पे काम आता है। इसको नेल बफर कहते हैं। इसमें 3-in-1 भी होता है लेकिन मेरे पास ये 2-in-1 है। तो ये है नेल बफर। इसके साथ नेल को हम बफिंग करते हैं, नेल की शाइन करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया सारा सामान।
जो हमें टूल चाहिए इसके अलावा, पानी के अलावा और उन इंग्रेडिएंट्स के अलावा इतने से टूल्स हों, तो ये मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए। अब ये जो टूल हैं ये सिर्फ मैनीक्योर में इस्तेमाल होते हैं, कि अगर आपके पास सारे टूल्स नहीं भी हैं तो आपके पास इतने भी हों तो ये काफ़ी है। नेल रिमूवर मस्ट है, ब्रश जो है वो होना मस्ट है। ये जो ब्रश है हाथों के नेल को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हाथों में फुट फाइलर नहीं इस्तेमाल होता। हाथों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है, तो उसके ऊपर हमने फुट फाइलर नहीं यूज़ करना होता। ये नेल गम चाहिए हमें, नेल क्रीम जो है ये चाहिए। इसके अलावा ये नेल क्रीम होती है जो नेल को शाइन देती है और डीप क्लीन करती है। इस ब्रश के साथ लगा के, इस ब्रश के साथ हमने इसको ब्रशिंग करना होता है तो नेल क्लीन हो जाता है। ये स्टिक चाहिए हमें एक, जो हमारे नाखूनों के अंदर से भी मैल निकाल सके और डेड स्किन को पुश कर सके। इस तरह की स्टिक आपके पास ये इजीली मार्केट से अवेलेबल है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में। ये कोई इतना महंगी नहीं होती, डिस्पोजेबल होती है। एक क्लाइंट पे यूज़ करें या आप एक दफ़ा यूज़ करके इसको फेंक दें, कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में अवेलेबल होती है। बस एक साइड से ये इस तरह पॉइंटेड होती है और एक साइड से ये कॉर्नर में होती है। तो ये है जी नेल स्टिक। और जी इसके बाद हमें चाहिए जो चीज़ वो वही जो नेल को मैंने आपको बताया था डेड स्किन रिमूव करने के लिए और नेल पुश करने के लिए ये टूल, ये डेंटिस्ट के टूल्स से मिलते जुलते होते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर के टूल्स। तो इसके अलावा हमें वही सीज़र चाहिए डेड स्किन रिमूव करने के लिए, डेड स्किन काटने के लिए। और ये वही जो मैंने आपको बताया था स्टिक और ये टूल एक ही काम करते हैं। स्टिक ज़रा बारीकी से निकाल देती है और ये जो है ये फ्रंट से मैल वगैरह निकालने के काम आता है। ये क्यूटिकल कटर है जो नेल की साइड पे डेड स्किन होती है उसको काटने में ये इस्तेमाल होता है, इसको क्यूटिकल कटर कहते हैं। तो ये होना ज़रूरी है। और इसके ये डेड स्किन जो हमारी ये दिखाती हूँ मैं आपको, फिंगर की साइड पे आई होती है नेल के उसको ये काटता है बड़ा, ये भी बहुत जल्दी कट करता है, बहुत तेज़ होता है ये भी कटर। और अगर आपने फ्रेंच मैनीक्योर करना है तो उसके लिए ये कटर चाहिए हमें, जो हमने आगे से स्क्वायर शेप देनी है। ये मैनीक्योर में इस्तेमाल होने के लिए नेल कटर चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए होगा नेल कटर के बाद हमें चाहिए होगा नेल फाइलर, ताकि हम आफ्टर कट उसको शेप दे सकें। नेल कटर का तो सबको ही पता है, हर किसी के घर में होता है, ये कोई इतनी अनहोनी चीज़ नहीं है कि इसके बारे में डिफ़ाइन किया जाए ज़्यादा। इसके बाद हमें चाहिए होगा नेल फाइलर, जो कि आफ्टर नेल कटिंग फाइलिंग करने में इस्तेमाल होता है। तो ये है जी नेल फाइलर। और निपर, अगर आपकी डेड स्किन आगे हो उसके ऊपर नेल के, तो उसके कटिंग के लिए हमें निपर चाहिए। ये है मैनीक्योर का सामान जो हमने एक ट्रे में रख लिया है। अब मैं करूँगी अपने नेल पॉलिश को रिमूव। याद रखें जब भी आपने मैनीक्योर पेडिक्योर करना हो तो सबसे पहला स्टेप जो होता है नेल पॉलिश रिमूव करने का होता है। तो ये जी मैं कर रही हूँ नेल पॉलिश रिमूव। इसका तरीका ये होता है कि आप नेल रिमूवर लगा के तो रुई को 1-2 सेकंड के लिए नेल के ऊपर रखें, ताकि जो नेल पॉलिश है वो जल्दी रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हमने करनी है नेल पॉलिश रिमूव दोनों हाथों से। अगर आप पेडिक्योर कर रहे हैं तो नेल पॉलिश लगी हो तो पाँव से भी आपने नेल पॉलिश रिमूव करनी है। नेल पॉलिश को अच्छी तरह रिमूव करने के बाद मैंने ब्लीच मिक्स की हुई है जो मैं हाथों के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से हाथों के ऊपर ब्लीच जो है हमने अप्लाई करनी है। अगर आपका दिल करे तो आप बाजुओं पे भी कर सकते हैं, नेल्स पे नहीं लगाते क्योंकि नेल्स जो है वो डेड हो जाती है। नेल अगर नेल के ऊपर आप कोई भी ब्लीच लगाओ तो नेल्स के ऊपर हमने नहीं लगाना, सिर्फ हाथों के ऊपर लगाना है। और अगर आप बाजुओं पे भी लगाना चाहें तो उस पर लगा सकते हैं। ये मैं ख़ुद से लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको सिखाना है कि आपने ख़ुद कैसे करना है मैनीक्योर, तो इसलिए मैं ख़ुद अप्लाई कर रही हूँ। दोनों हाथों पे मैंने अप्लाई कर ली है और जो बच गई थी वो बाकी मैंने बाजुओं पे लगा ली है। इस तरह से लगा के हम 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने देंगे। 5 से 10 मिनट जब ये पेस्ट लगी हुई को हो जाएगा टाइम, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे
मैनीक्योर का पानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पास मैनीक्योर बाउल नहीं है तो आप टब में बना सकते हैं। तो हम चलते हैं टब की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये बनाना है। पहले मैं हाथ धो लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बनाना दिखाती हूँ कि हमने पानी में क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले जी हम लेंगे टब, उसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच नमक। ये छोटा है तो इसलिए हमने 2 चम्मच, टीस्पून है इसलिए 2 टीस्पून हमने ले लिया है नमक का। डिटॉल जो है उसके चंद कतरे जो हैं वो हमने ले लेने हैं। ये है जी डिटॉल। डिटॉल के बाद हम लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसलिए डालते हैं कि जो हमारे नेल्स हैं वो और हील है वो अंदर से अच्छी तरह साफ़ हो जाए। हील रिपेयरिंग में भी ये काम आता है और जब हम इसके बाद वो करते हैं फुट फाइलिंग तो बहुत अच्छा साफ़ होता है नेल्स। के बाद हमने डाला है जी शैम्पू। शैम्पू के बाद हम डालेंगे सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास लीमू हो तो आप लीमू के भी चंद कतरे डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था आज इसलिए मैंने नहीं डाला। और इसके अलावा आपके पास खाने का सोडा हो, मीठा सोडा, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये चीज़ें डाल के हम बना लेंगे पानी। पानी जितना आपको ज़रूरत हो कि जितने में अपने हाथ डिप करने हैं उतना हम बनाएंगे इसका पानी। तो ये हम डाल रहे हैं इस पर पानी। मैं इतना ज़्यादा ब्रीफ इसलिए कर रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जब आप अपना काम कर रहे हो घर में। अगर आपके पास नहीं टाइम है और नहीं हर कोई जाना चाहता पार्लर में ये कराने, तो आप घर में भी इसको बड़े आसान तरीके से कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हमने बना लिया पानी। अब हम इसमें हाथ डिप कर लेंगे। पहले हमने जो ब्लीच लगाई थी वो हाथ धो लिए। मैंने सिर्फ 3-4 मिनट लगाई थी ब्लीच और उसके बाद मैंने अपने जो हाथ हैं इस पानी में डिप कर दिए। डिप भी 10 के मिनट करना होता है, 10 से 12 मिनट आप करें या 15 मिनट करना। लेकिन मैंने वीडियो बनानी है और मुझे कुछ जल्दी भी है क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लाइंट आने वाले हैं, तो मैं सिर्फ अपने हाथों को डिप करूँगी 4 से 5 मिनट। अच्छा, 4 से 5 मिनट डिप करने के बाद आपने निकाल लेना है। हाथों पे कभी भी फुट फाइलर नहीं करते। तो हमने क्या करना है, शुगर स्क्रब ले लेना है, उसको लेके इस तरह से हाथों पे मलना है। अगर आपके पास शुगर स्क्रब नहीं है तो आप कोई भी बॉडी स्क्रब, फेस स्क्रब कोई भी ले लीजिए। तो आपने उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाथों पे अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है ताकि जो आपकी हाथों पे डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। तो वो खुद से ही हमने करना है। मैं इसलिए खुद से करके दिखा रही हूँ कि मैंने तरीका आपको घर में खुद से करने का बताना है। तो आपने इस तरह से अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्क्रबिंग करनी है ताकि डेड स्किन जो है वो आपकी रिमूव हो जाए। टाइम अब आप पे डिपेंड करता है, आपने 5 मिनट करनी, 7 मिनट करनी, 9 मिनट करनी है। तो मैं तो वीडियो के लिए जल्दी बस थोड़े स्टेप्स ही करूँगी। आपने अपनी जो फिंगर की जॉइंट है उनको अच्छी तरह से करना है, हाथों को अच्छी तरह से स्क्रब करना है। इस तरह स्क्रबिंग करते जाना है ताकि डेड स्किन रिमूव होती जाए। इसको आपने पानी नहीं लगाना, बस एक दफ़ा पहले ही वो वेट होंगे तो आपने जस्ट स्क्रब करके उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करते रहना है। इस तरह से करने के बाद आपने जब आपको फ़ील हो कि आपका स्क्रब ड्राई हो गया है और स्किन आपकी रिमूव होनी शुरू होगी, डेड स्किन, तो फिर आप दोबारा से अपने हाथों को पानी में डिप कर लीजिएगा। ये मैं कर रही हूँ स्क्रबिंग ताकि डेड स्किन जो मेरे हाथों की रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से अपने हाथों को पानी में डिप कर देना है। ये देखें, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, जहाँ स्क्रबिंग की है, जहाँ से डेड स्किन रिमूव हुई है और जहाँ से नहीं हुई है, ये फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने इस करने के बाद फिर से हाथों को डिप कर देना है 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद हमने लगाना है नेल पेस्ट। नेल पेस्ट आपने सब नेल्स पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेनी है। जब आप सब नेल पेस्ट सब नेल्स पे लगा लेंगे, फिर आपने ब्रश की मदद से अपने नेल को ब्रश करना है अच्छे तरीके से। ये भी मैं पेस्ट अप्लाई कर रही हूँ, सारी हमने अच्छे तरीके से नाखून पे लगा लेनी है। उसके बाद हमने ब्रश लेना है
और एक एक नेल को अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये इस तरीके से उल्टे हाथ पे तो लगाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सीधे हाथ पे लगाना ज़रा मुश्किल है, इसलिए टाइम लग रहा है। इस तरह से हमने ब्रश ले लेना है और नेल को ऊपर से इस तरह से हमने ब्रश से साफ़ करना है, और नेल के अंदर से भी, इसको कहते हैं ब्रशिंग। या पेडिक्योर कर रहे हो, मैनिक्योर कर रहे हो, तो इसका तरीका यही है। आपने एक एक नाखून को पकड़ना है अपने हाथ से और दूसरे हाथ से आपने ब्रश करना है। जैसा कि मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे बस अपनी फ़िंगर को बेंड करके ही करना है, लेकिन अगर आप किसी और के कर रहे हैं तो आपने ग्रिप से फिंगर नेल से पकड़नी है और दूसरे हाथ से आपने नेल को ग्रिप से पकड़ना है अपनी फिंगर्स के साथ, और दूसरे हाथ से आपने ब्रश करना है अच्छे तरीके से। ये हमने जी ब्रशिंग कर ली है पेस्ट के बाद। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डेड स्किन रिमूव करने के लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। नेल के ऊपर जो डेड स्किन आई होती है उसको हमने डेड नेल को रिमूव करना है, और साइड पे जो डेड स्किन है उसको भी रिमूव करना है। और ये जो होता है, ये जो आपने देखा होगा अक्सर नेल के ऊपर वो वाइट सी स्किन आई होती है, ये उसको पुश करने के लिए होता है, और निपर उस स्किन को काटने के लिए होता है। इस तरह से हमने पुश करना है। ये जो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वैसे मैं अपने नेल पे नहीं करती स्क्रैचिंग। ये जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सीज़र है, इसके साथ हमने ये रेज़र टाइप सीज़र होता है, इससे हमने वो नेल के ऊपर से डेड लेयर जो है वो उतारनी है। तो इस तरीके से हम उसको तिरछा करके पकड़ेंगे और डेड लेयर जो होगी नेल की वो उतारेंगे। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट अपना आफ्टर डिपिंग स्क्रबिंग के बाद नेल ब्रश भी कर लें तो वो काफ़ी होता है। लेकिन जैसा कि मुझे तरीका बताना है कि मैनिक्योर पेडिक्योर में टूल्स कैसे यूज़ करने, इसलिए मुझे ये करके दिखाना ज़रूरी है। तो जी इस तरह से हमने नेल के ऊपर वाली डेड लेयर जो है वो उतार लेनी है। ये हम उतार रहे हैं डेड लेयर को। जब डेड लेयर उतर जाएगी सारे नेल्स पे अब मैं करके दिखा रही हूँ। तो आप जो भी टूल यूज़ करें आपने साफ़ करके रखना है। अच्छा, ये वाला जो टूल था ये मैंने आपको बताया था नेल को अंदर से साफ़ करने के लिए होता है। जो इसका पॉइंटेड साइड होती है और जो इस तरह से बेंड होती है वो जो नेल के ऊपर डेड स्किन आई होती है उसको पीछे करने के लिए होती है। ये पॉइंटेड है, इससे हम करेंगे नेल साफ़ अच्छे तरीके से। और ये जो है ये पुश करने के लिए, डेड स्किन पीछे करने के लिए। ये हो गया। इस तरह से इस टूल को हम यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह से हमने स्टिक को यूज़ करना है। स्टिक भी दोनों साइडों से ऐसे ही होती है, एक साइड से शेप उसकी पॉइंटेड होती है, एक साइड से कर्व में। तो स्टिक जो है वो बारीक से बारीक कॉर्नर को अच्छे तरीके से साफ़ करती है। दूसरा मुझे स्टिक इसलिए पसंद है कि उसकी नोक जो होती है बहुत बारीक होती है, और कोने अच्छे से अच्छे तरीके से नेल के कोने में जाके उसको साफ़ कर देती है। यानी कि मैल जो है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और फिर उसको यूज़ करने के बाद हमें फेंक देना होता है। मुझे इसलिए वो पसंद है कि हम एक टूल को सब पे नहीं यूज़ करते। तो ये जी स्टिक का पॉइंटेड साइड जिससे हमने नेल को अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ करना है, और ये दूसरी साइड है जिससे हमने स्किन को, जो नेल के ऊपर स्किन आई होती है, मेरे नहीं है, अक्सर लोगों के आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट से स्किन नेल के ऊपर होती है, उसको पुश करने के लिए ये इस तरह से इस्तेमाल होती है स्टिक। तो ये था जी तरीका इन दोनों टूल को यूज़ करने का। अच्छे तरीके से हमने वो साफ़ पुश करना है जो डेड लेयर आई हो। मेरे जो नेल हैं वो उनके ऊपर डाई भी लगी हुई है, और मैनिक्योर तो खैर करती नहीं क्योंकि तो टाइम भी नहीं होता। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये दोनों टूल्स हैं, इनका काम एक ही है। अगर आपके पास एक नहीं है तो दूसरा होगा तो काम चल जाएगा। ये देखिए, ये दोनों साइड्स दोबारा से मैं दिखा दूँ कि ये अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए नेल। और ये होता है जी निपर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो नाखून के ऊपर डेड स्किन आई होती है उसको हम पहले पुश करते हैं पुशर के साथ, और फिर उसको कट करते हैं। निपर बहुत तेज़ होता है, इसको जब आपने यूज़ करना है तो बड़े ध्यान से करना है, ये स्किन को काट भी सकता है। तो बस आपने उस डेड स्किन को जो आपके नेल के ऊपर आई हो उसको ही उतारना है इस तरीके से। जब कभी कोई आया होगा ऐसा क्लाइंट
जिसकी इस तरह डेड स्किन हो तो मैं फिर आपको करके उसकी वीडियो बना के तो फिर मैं आपको दोबारा अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वो कैसी स्किन होती है और उसको कैसे डिप करना है, कैसे पुश करना है और कैसे निपर के साथ उस स्किन को उतारना है। ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है। अगर ये स्किन को ज़रा सा भी कट कर गया, ये बहुत तेज़ होता है। ये जितना देखने में निपर छोटा होता है ना, उतना ही इसका रेज़र तेज़ होता है और ये स्किन को काट भी देता है। तो आपने बहुत ध्यान से इस टूल को यूज़ करना है। बस जो स्किन डेड हो आई हो उसको बहुत ध्यान से आपने उतारना है। इस तरीके से ये यूज़ करते हैं इस निपर को। ये जब स्किन उतर जाए, मैं खुद से अपना कर रही हूँ, मुझे इसलिए मुश्किल हो रही है। अगर कोई किसी और के कर रहे हो तो फिर आपने एक हाथ से उसकी फ़िंगर को टाइट करना है जिसके ऊपर आप कर रहे हो, और दूसरे हाथ से आपने निपर यूज़ करना है। अच्छा जी, ये होता है क्यूटिकल कटर, इसको क्यूटिकल कटर कहा जाता है। इसको पहले इस तरह करके तो फिर इसको यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे नेल की साइड पे डेड स्किन आई होती है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। आप ये ना समझें कि ये छोटा सा टूल है कैसे स्किन काटेगा। इसको बहुत ध्यान से आपने सिर्फ डेड स्किन पे रख के काटना है। अगर इसके अंदर आपकी स्किन आ गई तो वो भी वहाँ से कट जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टूल को भी आपने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, सिर्फ अपनी डेड स्किन को काटना होता है और आपकी स्किन जो है वो ना। जब इसको आपने यूज़ कर लिया, आपने इसको इस तरीके से दोबारा से मैं बताती हूँ कि ये जो स्किन मेरे है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा स्किन पे ना वो आया हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको कट करके कि कितनी इसकी ग्रिप जो है कितनी तेज़ होती है, और ये इस तरीके से बहुत क्विकली काट देता है डेड स्किन को। फिर मैं कहूँगी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा हो कि एक ही पंच में आपका वहाँ से कट जाता है। एक दफ़ा ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी डेड स्किन जो है वो उतर जाएगी। तो बहुत एहतियात से आपने इस टूल को यूज़ करना होता है कि आपकी सिर्फ डेड स्किन इसकी ग्रिप में आए, बाकी स्किन ना आए। अगर बाकी स्किन आएगी तो वो फौरी कट जाएगी। ये आप देखिए मास आपको नज़र आ रहा होगा। इसको यूज़ कर लिया टूल को, दूसरी फिंगर भी चेक करेंगे। ये मेरा नेल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, साइड से वो कॉर्नर सा उसका बना हुआ है, तो मैं उसको भी निपर के साथ काट रही हूँ और उसको भी क्यूटिकल कटर के साथ काट रही हूँ। तो इस तरह से हमने ये क्यूटिकल कटर को यूज़ करना होता है। अच्छा, जब इसको यूज़ कर लें तो आपने इसको ऐसे कभी नहीं रखना, क्योंकि इसके जो ये पॉइंट्स होते हैं ये फिर प्रेस होकर टेढ़े हो जाते हैं, काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। तो आपने इसको जब यूज़ कर लेना है तो इसको आपने ये इस तरीके से रखना है ताकि इसके जो आगे वो पॉइंट हैं वो ख़राब ना हो। अब अगर आप ये देखें फ्रेंच मैनीक्योर में आपने जब चौरस नेल बनाना है तो इस तरह नेल की को ग्रिप देनी इसके अंदर और इस तरह से कट करना है। ये देखें नज़र आ रहा होगा कि ये चौरस शेप दे देता है, लेकिन मुझे अपने वो नहीं करना है फ्रेंच, तो मैं जस्ट एक नेल पे आपको शेप दे के दिखाया है कि ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी नेल कटर का तो सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेल कटर के साथ हमने कैसे शेप देनी होती है। इसके साथ चौरस आएगा नेल का शेप स्क्वायर में, और जो नेल कटर है उसके साथ आपने राउंड देनी है, जैसे भी करनी है। ये दोनों टूल होते हैं नेल कटिंग के लिए, और ये होता है फाइलर, ये होता है नेल को फाइल करने के लिए। इसका चलाने का तरीका ये है कि इसको एक साइड पे चलाना है, दोनों साइडों पे ऐसे चलाना है, आपने दोनों साइडों पे इसको नहीं रगड़ना। तो इस तरीके से आपने एक साइड पे फाइल करना होता है नेल को, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइल होता है। अगर आप इसको ऐसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो नेल जो है वो ख़राब हो जाता है। एक ही साइड पे आपने इसको चलाना, चाहे आप लेफ़्ट पे चलाएं चाहे आप राइट पे चलाएं, तो आपने नेल फाइलर को इस तरह से इस्तेमाल करना होता है। तो ये था जी। उसके बाद इसको साफ़ करके रख देना होता है। कभी आपने इसको नेल फाइलिंग के बाद ऐसे नहीं रखना, टिश्यू से साफ़ करें, किसी कपड़े से साफ़ करके रख दें। तो ये थे जी सारे टूल्स हमारे। हमने सारे टूल्स यूज़ करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोई मसाज क्रीम लेनी है और उसको हाथों पे ब्लेंड करके अपने हाथों की मसाज करनी है बड़े अच्छे तरीके से उसको, ताकि रिलैक्सेशन हो। और जो हमने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, शैम्पू वगैरह ये वो, उससे अगर स्किन हार्ड हो गई है तो मसाज के बाद वो सॉफ़्ट हो जाए।
आपने कोई भी अच्छी मसाज क्रीम लेनी है। मैंने इस वक्त लिया है गोल्डन पल की मल्टीविटामिन मसाज क्रीम, उसके साथ मैं मसाज कर रही हूँ। इस मसाज क्रीम की ये खासियत है कि इसके साथ पानी नहीं लगाना पड़ता और बहुत ही अच्छी ये इसकी स्किन को सॉफ्ट कर देती है, स्मूथ कर देती है। आपने इस तरह से प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर कर के आपने ये मसाज करनी है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे हाथ बिफ़ोर मसाज कैसा और आफ्टर मसाज प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से कैसा हो रहा है। तो इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बार बार बताया कि मैं खुद से इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने भी खुद से ही करना है और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोग को किसी की ज़रूरत ही ना पड़े कि कोई आपका काम करे। सेम यही तरीका आपने पेडिक्योर में करना है और सेम यही तरीका आपने मैनिक्योर में करना है। पेडिक्योर तो आप कोशिश किया करें वीकली कर लिया करें, मैनिक्योर आपका जब दिल करे महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने अच्छे तरीके से मसाज करनी है अपने हाथों की, बाजुओं की, फिंगर को इस तरह प्रेस करके जब हम नेल पे ला के छोड़ते हैं तो नेल से पेन जो है वो रिलीफ़ होता है। आप कभी ये करके देखिएगा मसाज क्रीम लगा के कि जब आप इस तरीके से करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन फ़ील होता है और ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं कितनी बीमारियां निकल गई हों आपके नेल के थ्रू और आप कितने रिलैक्स हो गए। आपने ये घर में ज़रूर करना है। आप मसाज क्रीम लगा के आपने फिंगर को प्रेस करना है, स्लोली प्रेस करके ला के नेल पे ज़्यादा प्रेस करके, तो फिर आपने बाहर वाली साइड पे इस तरह छोड़ना है। जब आप नेल पे प्रेस करेंगे आपको थोड़ा सा करंट फील होगा। इसके बाद हमने यूँ अपनी वेन्स को अच्छी तरह से जो मसाज क्रीम लगाई है उसको थंब के साथ अपनी थोड़ा प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से हमारे रिलैक्सेशन हो जाए। तो ये हमने जब हम मसाज कर लेनी है, आप 10 मिनट करें, 12 मिनट करें, आपकी मर्ज़ी है। तो उसको साफ़ कर लेना है, दोनों हाथों को साफ़ कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने बफ़र लेना है। बफ़र ये मेरे पास 2 in 1 है। एक साइड से हमने बफ़िंग करनी है इस तरीके से और फिर दूसरी साइड पे जब हमने बफ़िंग करनी है, एक साइड जो है वो नेल की डेड लेयर को उतारेगी और जो दूसरी साइड है वो नेल को शाइन देगी। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने बफ़िंग की है और इसकी शाइन जो है आपके सामने है। ये दोनों नेल को मैं रख के दिखाती हूँ, इसकी शाइन देखें और इसकी कितना डिफरेंस है। तो नेल बफ़र इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि नेल जो है वो शाइनी हो जाए और इसकी डेड लेयर उतर के शाइनी हो जाए। इसके बाद ये टॉप कोड होता है, अगर आपका दिल करे आप लगा लें, नहीं दिल करे तो भी कोई बात नहीं। ये फ्लोरमार कंपनी का टॉप कोड है मेरे पास, बहुत ही अच्छा है ये आप लगा लें ताकि जो आपके नेल हैं और शाइनी हो जाए। मैं अभी तो मैं हाथ आपको लगाने से पहले दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको टॉप कोड लगाने के बाद नेल की शाइन जो है वो चेक कराती हूँ। तो ये था जी बहुत ही आसान तरीका घर में मैनिक्योर करने का। आपने इस तरीके से करना है और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये इस वक्त हमारे कैमरा में वीडियो इस तरह की बन रही है, लेकिन मेरे हाथ बहुत रिलैक्स हो गए हैं, बहुत स्किन मेरी सॉफ्ट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करके फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर हो सकें। ओके, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।